क्या हर बंदा अमेज़न पे कामयाब हो सकता है? जैसे कि कोई जॉब करता है, जैसे कि कोई ड्राइवर है या फिर कोई बैंक में काम करता है या किसी ने ग्रेजुएशन किया हुआ है या स्टूडेंट है। क्या आया कि वो वाक़ई में अमेज़न में लाखों या करोड़ों रुपया कमा सकते हैं? आसान लफ्ज़ों में मैं आपको अमेज़न को समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपने गौर से ये वीडियो देख ली, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अमेज़न किस बला का नाम है और अमेज़न करना चाहिए कि नहीं, या अमेज़न पे कितनी इन्वेस्टमेंट करें तो कितना प्रॉफ़िट आता है और कितने % चांसेस हैं कि हम अमेज़न में कामयाब हो जाएँ। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, इतनी गहराई में जाने वाली है कि अगर वाक़ई में आपका इंटरेस्ट है, तो आप करेंगे या नहीं करेंगे, इस वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा। जैसे कि एक डीएचए की लाहौर में या इस्लामाबाद में एक मार्केट है और वहाँ पे बहुत सी दुकानें हैं और कस्टमर वहाँ पे जाते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं। सेम इसी तरह अमेज़न की एक मार्केट है, वहाँ पे लोग कस्टमर्स जाते हैं और चीज़ ख़रीदते हैं। अमेज़न से शॉपिंग करने में और एक आम मार्केट में शॉपिंग करने में क्या फ़र्क है? सबसे बड़ा फ़र्क है कि अगर आप सामान लेते हैं और आपको समझ में नहीं आता, पसंद नहीं आता, वापस जाते हैं, तो कभी भी वापस नहीं करेगा। हालाँकि अमेज़न से अगर आप सामान लेते हैं और उसमें आपको पसंद नहीं आया, कोई फ़ॉल्ट आ गया, अगले दिन समझ में नहीं आया, तो आप वापस कर सकते हो, आपको रिफ़ंड मिलेगा। इसलिए अमेज़न बहुत ज़्यादा कामयाब है कस्टमर की नज़र में। सप्लायर के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि अगर आप कारोबार करेंगे तो आपको नाक को चने चबा देगा या दिन में तारे दिखा देगा। अगर आप अमेरिकन माइंड से काम करेंगे फिर तो आप कभी भी नाकाम नहीं। अगर पाकिस्तानी माइंड से करेंगे तो अमेज़न आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी शॉर्टकट ढूंढता है, पाकिस्तानी वो रास्ता ढूंढता है जिसमें 2 नंबरी हो, पाकिस्तानी वो काम करेगा जिसमें वो समझेगा कि अंग्रेज़ को पता नहीं चलेगा। वो हमसे 100 साल आगे हैं। ईमानदारी से अगर आपने काम करना है तरीके से, तो फिर तो आप अमेज़न पे कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद बड़ी वजह आ जाती है इंग्लिश और उर्दू की। आप सोचें कि अगर आप जॉब करते हैं और आपकी तालीम कम है और आपको इंग्लिश नहीं आती है, और अगर आपकी तालीम भी ज़्यादा है, अगर इंग्लिश नहीं आती है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि मेल्स आएंगी, मेल्स के जवाब देने हैं, कॉल करनी पड़ जाएगी आपको मुख्तलिफ सप्लायरों को, डिस्ट्रीब्यूटरों को और कंपनी को। कॉल इंग्लिश में करनी होगी, तब भी आप बधे हुए होंगे। तो इसलिए लाजमी ये है कि आपको इंग्लिश ज़बान भी आती हो। अगर आपको इंग्लिश ज़बान आती है तो फिर आप ये इस पर भी टिक करें कि इसमें भी मैं पास हूँ। अगला मरहला बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आता है रातों रात अमीर होने का। अमेज़न पे कारोबार करके क्या आया कि हम रातों रात अमीर हो सकते हैं? बिल्कुल अपने जहनो गुमान से आप निकाल दें कि रातों रात अमीर हो सकते हैं, हो ही नहीं सकता। ये जो प्रैक्टिकल या फिज़िकल स्टोर से ज़्यादा मुश्किल है, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो ज़्यादा मेहनत तलब काम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1 घंटा काम किया और आप बंद करके सो गए, नहीं, ये 24 घंटे का काम है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि रातों रात अमीर नहीं हो सकते। आपके अकाउंट की हेल्थ जैसे जैसे बढ़ती है, आपके पास अमाउंट बजट जैसे जैसे बढ़ता है, आपको उनके रूल्स जैसे जैसे पता चलते हैं, आपको कोई अच्छा सप्लायर जब तक नहीं मिलता है, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। और कम से कम भी आपको साल से 2 साल लग जाते हैं अमेज़न को समझने में कि ये बला क्या है। तो रातों रात वाला जो करने के चक्कर में है, या 50,000 को 1 लाख रुपए करने के चक्कर में है, उनके लिए तो अमेज़न है ही नहीं। अगर आपके पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है और कम से कम 50 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो आपने सोचा कि बैंक में पड़ा हुआ है, इससे अच्छा मैं अमेज़न पर ट्राई करूँ, और बैंक में पड़ा हुआ है तो वो आपका सेव है, वहाँ पे आपको रिस्क है। हो सकता है कि आप 50 लाख का 1 करोड़ रुपया कर लें 2-3 साल में, और हो सकता है 50 लाख अगले 6 महीने में आपका डूब जाए, सप्लायर लेके भाग जाए, वैसे नुकसान हो जाए, वर्चुअल असिस्टेंट आपका कार्ड गलत इस्तेमाल कर ले, आपको माल 2 नंबर मिल जाए। अब अमेज़न में ये 4 कैटेगरीज है ना, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्बिट्राइज होता है, एक FBA होता है, एक PL होता है और एक ड्रॉप शिपिंग होता है। ये 4 चीज़ों को आप जब तक समझेंगे नहीं, आप अमेज़न पे काम कर नहीं सकते। सबसे पहले है आर्बिट्राइज की बात करता हूँ। आर्बिट्राइज में ऐसा होता है कि किसी ने स्कीम लगाई हुई है या सेल लगाई है, आपने उसका माल उठाया और अमेज़न पे सेल कर दिया, वहाँ से आपको सस्ता मिलेगा। अगर आप कंपनी से लेते हैं तो हो सकता है 20 रुपये का मिले, मगर उसने 15 रुपये का लगाया हुआ है, तो आपने उससे माल लिया और अमेज़न पे सेल कर दिया। प्रॉफिट ज़्यादा है, मगर शर्त उसमें यह है कि आपके पास अथॉरिटी लेटर होना चाहिए, अप्रूवल लेटर होना चाहिए और हार्ड अप्रूवल होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मेरे सामने ये पेन पड़ा हुआ है, पियानो का पेन है, वो पियानो की कंपनी से मुझे अप्रूवल लेटर मिला हुआ हो, तब मैं आर्बिट्राइज वालों से माल उठा लूँ ताकि मैं सेल करूँ। अमेज़न मुझसे पूछे तो मैं बोलूँ भाई मेरे पास अप्रूवल लेटर है। और अगर आपने बगैर अप्रूवल के माल उठाया और सेल कर दिया, उन्होंने लिस्टिंग में पूछ लिया कि भाई इसका अप्रूवल लेटर दिखाएं, आपके पास नहीं है, तो आप उड़ गए। इसलिए अगर आपने आर्बिट्राइज करना तो ज़्यादा लॉन्ग टाइम आप नहीं कर सकेंगे। 6 महीने से 8 महीने के बाद आपका अकाउंट बंद, क्योंकि आपके पास अप्रूवल लेटर होना नहीं है। जो होना है वो
2 नंबर होना है तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। दूसरे आ जाते हैं प्राइवेट लेवल पे। प्राइवेट लेवल जो है उसके लिए आपके पास 2 करोड़ रुपए से कम होंगे तो आप डूब जाएंगे। जो कहते हैं $5,000 में, $20,000 में, $10,000 में, ये सब झूठ, फ्रॉड या आपको फंसाने की बात है। जैसे कि यहाँ पे आप मार्केट में जाएं, लिखा होगा 100 रुपये की ये चीज़ है, जबकि आप जब लेने जाएं तो वो सबसे हल्की वाली 100 की दिखाएंगे, अच्छी वाली आपको 10,000 की दिखाएंगे। सेम इसी तरह प्राइवेट लेवल में आपको फंसाने का तरीका जो है वो यही बोलेंगे $5,000, मगर असल में वो जो है वो तकरीबन $50,000 तक काम चला जाता है। तो इसलिए प्राइवेट लेवल भी आपके बस का काम नहीं है, क्योंकि प्राइवेट लेवल में हमें लॉस कब होता है और कैसे होता है। प्राइवेट लेवल में हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की, वो समझ में आया कि ये सेल हो जाएगी, हमने चाइना से बनवाई, यूके से बनवाई, अमेरिका से बनवाई, वो मार्केट में लेकर आए, मार्केट में वो ख़रीदा नहीं है, फिर हमें उसके लिए लगानी पड़ती है मार्केटिंग, मुख्तलिफ एड्स लगाने पड़ते हैं या 1+1 देनी पड़ती है। तो एक बात याद रखिएगा कि कॉस्ट आपकी आई है, फॉर एग्जाम्पल के ₹5 की आपने सेल लगा दी है ₹20 की, ₹10 आपने एडवर्टाइजिंग पे लगाए, चाहे आपका वो माल बिके या ना बिके, ₹10 तो आपके गए, मतलब आपकी टोटल कॉस्ट हो गई ₹15। अब बेचनी है आपने ₹20 की, अगर सेल हो गई तो ₹5 प्रॉफिट, और अगर सेल ना हुई तो समझ लें ₹10 के साथ वो ₹5 भी आपके ₹15 लॉस गया। और वही प्रोडक्ट अगर आप किसी और दूसरे को सेल करेंगे, हो सकता है वो ₹2 की ली आपने 5 की, मतलब ₹2 की लेगा, ₹10 की आपने एडवर्टाइजिंग की, 10 वो 3, ये ₹13 आपको पर पीस लॉस होना ही होना है, वो आपके डूब गए। FBA जो है, इसके बाद जो मैं आपको बताऊँ, FBA में ये होता है कि आप एक किसी ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं, उसका माल बेचते हैं। ब्रांड आपको पता होता है ये चल रहा है, इसकी मार्केटिंग इतनी, इसकी सेल इतनी है, इसका रैंक नंबर इतना है, तो इससे लेते हैं और सेल कर देते हैं। उससे आप किसी से माल का अथॉरिटी लेते हैं या अप्रूवल लेते हैं और सेल करना शुरू करते हैं। मगर पाकिस्तान में क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि यार अप्रूवल मिल रहा नहीं है, मैं चाइना से कॉपी बनवा लेता हूँ, सेल कर देता हूँ। मगर ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर आप करेंगे तो ये FBA भी आपके लिए नहीं है, प्राइवेट लेवल भी आपके लिए नहीं, आर्बिट्राज भी आपके लिए नहीं। फिर आ जाता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग भी आपको 3 से 4 महीने, 6 महीने बाद आपको अमेज़ॉन उठा के बाहर फेंक देगा। उसकी क्या वजह है कि ड्रॉप शिपिंग में आपने शॉपिफाई से माल लिया, चाहे वो वॉलमार्ट से माल लिया, और उसकी तस्वीरें लगा दी आपने अमेज़ॉन पे, और आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की है, बस मेहनत की है। वहाँ से ऑर्डर आया और शॉपिफाई वालों को बोला कि भाई ठीक है वहाँ भेज दें, उसने अगर उसी पैकिंग में भेज दी तो आप उड़ गए। हाँ, आपको बीच में 3PL वालों की सर्विस चाहिए होगी, जहाँ पे उसकी पैकिंग चेंज होगी, पैकिंग चेंज करके अमेज़ॉन की होगी, अमेज़ॉन के ऊपर आपकी लेबलिंग होगी, वो फिर जाएगी, फिर आप कुछ अर्से तक चल जाएंगे, 6 महीने, साल तक, मगर फिर भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, वो जहाँ से माल लेते हैं वही पैकिंग आगे चली जाती है, और फिर अमेज़ॉन वालों को पता चलता है, अमेज़ॉन आपको उठा के बाहर फेंकते हैं। इसलिए ड्रॉप शिपिंग भी ना करें। FBA होलसेल करें, वो भी 50 लाख रुपया है, तब स्टार्ट लें, आपको काम आता हो, आपको इंग्लिश आती हो, आप काम से वाकिफ़ हों, फिर करें। उसके बाद बात आती है कि कितने % चांस हैं या सक्सेस रेट क्या है, कामयाबी का रेट क्या है। 30% चांस हैं कि आप कामयाब हो, 70% चांस हैं कि आप नाकाम हो। वजूहात मैंने आपको बता दी हैं, काम नहीं आता है, बेईमानी से करते हैं, इंग्लिश नहीं आती है, अप्रूवल लेना नहीं आता है, कंपनी से कम्युनिकेशन करना नहीं आती है, तो ये एक बंदे के बस की बात ही नहीं है, पूरी टीम के बस की बात है। पूरी टीम, जब तक आप पैसे लगा लगा के टीम वालों को दे दे के थक जाएंगे, और आप 70% चांस है कि आप हार मान जाए और आपको लॉस हो जाए। लास्ट में मैं आपको बड़े काम की बात बताने वाला हूँ कि अगर आपने किसी से उधार लेके या अपनी कोई चीज़ सेल करके अमेज़ॉन पे काम करना है, तो अमेज़ॉन आपके लिए नहीं है। आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, और वो पैसे आपको ऐसा हैं कि वो बिल्कुल बेकार हैं, और चाहो तो मैं डूब भी जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर अमेज़ॉन आप करें। अगर आपने उधार लेके कर लिया, कोई चीज़ अपने मकान प्लॉट सेल करके, सोना जेवरात बेच के किया, तो अमेज़ॉन हरगिज़ ना कीजिएगा, क्योंकि जो लोग कोर्स करते हैं वो सिर्फ अपनी सक्सेस स्टोरीज़ बताते हैं, जो फेलियर स्टोरीज़ हैं वो कभी भी नहीं बताते कि इतने बंदे। सेम इसी तरह जैसे स्कूल का बच्चा जब फर्स्ट पोजीशन लेता है मैट्रिक में या इंटर में, उसका पोस्टर लगता है, मगर जितने फेल, बाकी 8 फेल हुए होते हैं, उनका नाम ही जिक्र ही नहीं है। सेम इसी तरह फर्स्ट सिर्फ एक ही आता है, बाकी 8 फेल भी होते हैं। इसी तरह अमेज़ॉन है, जो बंदा कामयाब होता है, जितने भी इदारे बने हुए पाकिस्तान में या बाहर, वो कामयाब लोगों की वीडियोस बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप समझते हैं कि हम भी कामयाब होंगे, मगर आप जो पीछे 8 या 10 बंदे फेल हुए हैं, उसकी तो स्टोरी आपके सामने है ही नहीं। जब आपके सामने आएगी आप बोलेंगे नहीं यार, ये अपने बस का काम ही नहीं है, ये करना ही नहीं चाहिए। तो ये देखें, ये रियलिटी है। अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो फिर सही है। इससे भी आसान बताऊं तो यूट्यूब चैनल है, हर बंदा चाहता है कि मैं चैनल बनाऊं और मैं भी पैसा कमाऊं। यूट्यूब पे आपको लाख कम से कम लोग मिल जाएंगे या यूट्यूबर मिल जाएंगे जो लाख रुपया कमा रहा है, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख रुपया। तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप भी 50 लाख रुपया कमा सकते हैं।
उसकी अपनी मतलब के वॉइस पावर है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसकी अपनी कॉन्फिडेंस है, उसकी जो प्रैक्टिस है, उसने 4-5 साल अपना वक्त गुजारा है, सीखा है, या उसका एक कुदरती टैलेंट है, फिर तो पॉसिबल है। और अगर आप करेंगे, वो कोशिश करेंगे, जो अब आप अपना काम कर रहे हैं ना, वो भी भूल जाएंगे। इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि क्या आया कि ये चीज़ मेरे लिए है कि नहीं। आप आसान लफ्ज़ बग़ैर पैसों से यूट्यूब पे काम करके स्टार्ट लें, वहाँ से भी तो अर्निंग होती है। कि अगर आप यूट्यूब में आपके कम से कम भी 200-400 सब्सक्राइबर आ सकते हैं, तो समझ लें कि आप में काबिलियत है कुछ ना कुछ करने की। फिर उसके बाद देखिए आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, स्टार्ट ले लें इंशाल्लाह ताला। जो 30% जो कामयाबी का रेशो मैंने आपको बताया ना, जो 30% कामयाबी होगी वो फिर आपका समझ लें 2-3 साल के बाद ऑटो सिस्टम चलेगा। फिर आपको सिर्फ बैठना है, 2-3 घंटे काम करना है, टीम को काम बताना है, उसके बाद सो जाना है, फिर आप कामयाब हैं। अगर आप ये कहें कि मैं पहले दिन से ही बस टीम को दे दूं, बता दूं जो ये करना वो करना, वो आपको डुबो देगी। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।